कहानी अखाड़े की में आपको हम आज बताएंगे कि ये साधु संत, इस अखाड़े के साधु संत भिक्षा नहीं मांगते। आवाहन अखाड़े के साधु धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने सदैव किया है युद्ध और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन कर देते हैं समर्पित। अखाड़े के संतों की मान्यता है कि यहाँ यदि फैलाना है तो प्रभु के हाथ, भगवान के आगे हाथ फैलाए, किसी मनुष्य के समक्ष हाथ फैलाना स्वाभिमान के विपरीत है। इस अखाड़े का यह सख्त नियम है कि यदि कोई स्वेच्छा से कुछ दान करे तो दान कर सकता है वो, लेकिन वो भिक्षा नहीं मांगेगी। यूपी के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में 2025 में करोड़ों लोग पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वहां साधु संतों के अखाड़ों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा समेत ऐसे कई अखाड़े महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इन अखाड़ों के साधुओं को देखने के लिए भी लोग आतुर हैं। इन्हीं अखाड़ों से एक श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा भी है, जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस अखाड़े की स्थापना 547 ईस्वी में हुई थी। महंत रत्नागिरी, श्रीमंत हंस दीनानाथ गिरी, श्री महंत मारीचगिरी समेत कई संतों ने मिलकर इस अखाड़ा की नींव रखी थी। यह अखाड़ा मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक के दौर में धर्म रक्षा के लिए लड़ता रहा है। इस अखाड़े के संत धर्म रक्षा के लिए संघर्ष का आह्वान करते थे। इसी के चलते इसका नाम आवाहन अखाड़ा पड़ा। शुरुआती दौर में तो इनका नाम आवाहन सरकार था। श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के साथ साधु संत कभी भिक्षा नहीं मांगते। इस अखाड़े की यह परंपरा है कि यदि कोई इसे तोड़कर भिक्षा या दान की मांग करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। इस अखाड़े के संतों की मान्यता है कि हाथ फैलाना है तो उस परम पिता के आगे फैलाइए जो पूरे जीवन पूरी दुनिया का निर्माण किया है, पूरी दुनिया का भरण पोषण कर रहा है। किसी मनुष्य के समक्ष हाथ फैलाना स्वाभिमान के विपरीत। इस अखाड़े का सख्त नियम है कि यदि कोई स्वेच्छा से कुछ देता है तो ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो भूखे ही रह लेंगे, लेकिन भिक्षा मांगना स्वीकार नहीं। 547 में जब अखाड़े की स्थापना हुई थी तब करीब लगभग 400 साधु संत थे, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और आज इस अखाड़े में बहुत बड़ी संख्या साधुओं की है। श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की शाखाएं प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार जैसे धार्मिक नगरों में हैं। भगवा रंग की ध्वज पताका लेकर चलने वाले इस अखाड़े के साधुओं ने वर्तमान में धर्मांतरण के खिलाफ भी अभियान छेड़ रखा है। इस अखाड़े से जुड़े साधुओं को भाला, त्रिशूल, फरसा जैसे शस्त्र चलाने की भी शिक्षा दी जाती है धर्म की रक्षा के लिए। फिलहाल कई हजार साधु इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवास करते हैं। अपनी स्थापना के काल से ही अखाड़ा आक्रामक रहा है। देश विरोधी और धर्म के खिलाफ आने वाले शत्रुओं के खिलाफ अक्सर ही आह्वान किया है। यही नहीं कहा जाता कि अखाड़े ने गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में अपने साधुओं के जत्थे भेजे हैं। इसका उद्देश्य यह था कि धर्म का प्रचार किया जाए और धर्मांतरण को रोका जाए। तो धर्मांतरण को रोकने में भी इस अखाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अखाड़े के संतों ने मुगलों के समय भी कई बार युद्ध लड़े हैं। धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए मुगलों से भी कई बार इस आवाहन अखाड़े के संतों ने युद्ध किया है और अपने प्राणों को भी बलिदान किया है। संत समाज ने हमारे देश और धर्म की रक्षा के लिए। बता दें कि अंग्रेजों के खिलाफ भी शुरुआती संघर्षों में से एक सन्यासी विद्रोही ही था, जिसमें बड़ी संख्या में साधु और संतों ने भी हथियार उठाए थे। आवाहन अखाड़ा उसी परंपरा से जुड़ा जो मानता है कि सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना जरूरी है। इस अखाड़े में भिक्षा मांगने वाले साधुओं के लिए जगह नहीं है। ऐसे कई साधु हैं जिन्होंने भिक्षा मांग ली थी, उन्हें भी सभी दायित्व से मुक्त कर दिया गया। जिसमें श्री महंत कौशलगिरी, श्री महंत हरिश्चंद्रपुरी, श्री महंत आदि बहुत बड़े संत रहते हैं।